वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। एरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति। इसका आंसर होगा चंद्रमा। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन चंद्रमा से संबंधित है। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? ऑप्शन है द पुस्तक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बिहारी लैंग्वेज, कल्चर ऑफ बिहारी, फोल्क टेल्स ऑफ बिहार। आंसर इसका होगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। आंसर होगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा द बुक्स ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ऑप्शन है अनअकैडमी, बायजू, डीएलएफ, टाटा। इसका आंसर होगा बायजू। बायजू पहली भारतीय कंपनी बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात। इसका आंसर होगा केरल। केरल राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। सोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की घोषणा है? ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है तेजस युवा सार्थक प्रयास। इसका आंसर होगा तेजस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए तेजस परियोजना की शुरुआत की है। अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। ऑप्शन है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में दिए गए सभी कथन सही हैं। यह बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है PV सिंधु, मिताली राज, मीराबाई चानू, मैरी कॉम। इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला
स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है लाहौल, स्पीति, धर्मशाला, कुफरी, शिमला। इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? ऑप्शन है टेम्पल 12, टेम्पल 360, टेम्पल एनी टाइम, टेम्पल इन्फो। इसका आंसर होगा टेम्पल 360। टेम्पल 360। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है श्वेता मिश्रा, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी, आरेफा जोहरी। इसका आंसर होगा आरेफा जोहरी। आरेफा जोहरी मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीदरलैंड को अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है साक्षी, स्नेह, मैत्री, मित्रा। इसका आंसर होगा मैत्री। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को मैत्री नाम दिया गया। ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? मैं तो यहाँ हूँ, याद रखना। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन रामदरस मिश्रा, सुशांत कुमार, चंद्रनाथ कुमार, प्रमोद कुमार। इसका आंसर होगा रामदरस मिश्रा। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार रामदरस मिश्रा प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजार का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका आंसर होगा किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमालय के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजार का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? ऑप्शन है ब्रिक्स, G20, सार्क, बिम्स्टेक। इसका आंसर होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT मुंबई। इसका आंसर होगा IIT मद्रास। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा अर्थात IIT मद्रास संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? खगोलविदों द्वारा अब तक के सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? GH1, HD1, GM1, TR1। इसका आंसर है HD1। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम HD1 है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, सूरत। A और B दोनों। इसका आंसर होगा A और B दोनों।
अर्थात मुंबई और हैदराबाद इसका आंसर होगा। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा गुजरात। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अभिमन्यु मिश्रा, सौरभ कुमार। इसका आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञानंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ऑप्शन है कोलकाता, इंदौर, नासिक, बेंगलुरु। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। इसका आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है सूरत, पणजी, कोचीन, डिब्रूगढ़। इसका आंसर होगा डिब्रूगढ़ जो असम में है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ में शहर में किया गया। डिब्रूगढ़ भारत के असम राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन है फिलीपींस, श्रीलंका, मेडागास्कर, साइप्रस। इसका आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित H15 जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका ऑप्शन है स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क। इसका आंसर होगा नीदरलैंड। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। इसका आंसर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा असम। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन असम राज्य में किया गया। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, राउरकेला, हैदराबाद, सिकंदराबाद, मुंबई, पुणे, वाराणसी, लखनऊ। इसका आंसर होगा भुवनेश्वर और राउरकेला। वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के भुवनेश्वर, राउरकेला में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा बिहार राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इसका आंसर होगा सिंगापुर। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इसका आंसर होगा पंजाब सरकार। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका ऑप्शन है नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली। इसका आंसर होगा नीदरलैंड। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन नीदरलैंड देश में किया गया। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर होगा तेलंगाना। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा तेलंगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? सेव आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट्स, क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लांट्स, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? ऑप्शन है सेव आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है डेनमार्क, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। इसका आंसर होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत में किया गया। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन है 200, 300, 400, 500। इसका आंसर होगा 400। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। पच्चीस अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है उर्सुला वॉन डेर लेन, मोहम्मद नशीद, अब्दुल्ला शाहिद, एंथनी एबॉट। इसका आंसर होगा उर्सुला वॉन डेर लेन। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन थे। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पुडुचेरी। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ द्विगांता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, उरुग्वे। इसका आंसर होगा चिली। अप्रैल 2022 में भारत ने चिली देश के साथ द्विगांता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किन नदी पर 540 मेगावाट की कबाड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है चेनाब, सिंधु, झेलम, रावी। इसका आंसर होगा चेनाब। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, गोवा, कर्नाटक। इसका आंसर होगा केरल। पश्चिम बंगाल को हराकर केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब AFICN अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन है ऑपरेशन तहकीकात, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सार्थक, ऑपरेशन प्रहार। इसका आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब AFICN अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक-सी थिलस्टेड को प्रदान किया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में सभी कथन सही है। सभी कथन को ध्यान से देखेंगे। 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक-सी थिलस्टेड को प्रदान किया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। उपरोक्त सभी सही है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है वाराणसी, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ। आंसर है वाराणसी। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? लेवेडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात लेवेडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से है, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल का है, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।